हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। तो इसमें बात करेंगे क्या क्या इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है, लास्ट डेट क्या है और कितनी इसमें टोटल वैकेंसीज आई हैं और क्या सैलरी आपकी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अगस्त से इसकी ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो गई है। इसकी लास्ट डेट वो 18 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे दे रखा है नंबर 2 कॉलम पे पद, पात्रता, मानदंड और रिक्तियाँ। तो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ को अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखा है। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उपकरण इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, वरिष्ठ अधिकारी नगर गैस वितरण, वरिष्ठ अधिकारी एलएनजी व्यवसाय, वरिष्ठ अधिकारी सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी सहायक प्रबंधक सीपीजी, वरिष्ठ अधिकारी बिक्री खुदरा, वरिष्ठ अधिकारी सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी। तो इन्होंने इस तरीके से चिकित्सा अधिकारी, विधि अधिकारी, कल्याण अधिकारी, इस तरीके से इन्होंने इसको इन वैकेंसीज़ को इन्होंने डिवाइड करके रखा है। नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें दे रखा है सूचना प्रणाली आईएस। इसकी यहाँ पे इन्होंने ये अलग से वैकेंसी दे रखी है। इसमें भी आईटी अवसंरचना प्रबंधन, डेव ऑप्स प्रबंधन, आईटी सुरक्षा प्रबंधन, एप्लीकेशन का विकास, गुणवत्ता आश्वासन, नेटवर्क एवं संचार एनालिटिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर में आपका वेतनमान जो रहेगा, सैलरी जो आपकी बनेगी वो 50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपये तक बनेगी। इसमें टोटल 57 पोस्ट हैं। मैक्सिमम आपकी एज वो 25 होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर में आपके पास 4 वर्ष की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक बनेगी। इसमें टोटल पोस्ट 16 पोस्ट इसमें टोटल है और 25 इसमें लास्ट डेट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 4 साल का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 4 साल की। इसमें भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। उपकरण इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इसमें भी सब में आपकी सैलरी 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक बनेगी। केमिकल इंजीनियर 36 36 वैकेंसीज आपकी उपकरण इंजीनियर में है। सिविल इंजीनियर में आपकी 18 पोस्ट हैं। केमिकल इंजीनियर आपकी 43 पोस्ट हैं। तो इसमें इन सब में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का आपके पास डिग्री होनी चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 4 साल की पूर्णकालिक डिग्री होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी नगर गैस वितरण, इसमें आपकी सैलरी बनेगी 60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपये तक। इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं। मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें आपके पास मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास भी 4 साल की नियमित डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ऐसे ही वरिष्ठ अधिकारी में एक पोस्ट है और जिसमें ज़्यादा पोस्ट हैं उसको देख लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारी बिक्री, इसमें आपकी टोटल सैलरी बनेगी 60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपये तक। इसमें टोटल 30 पोस्ट हैं, 29 मैक्सिमम एज है। इसमें आपके पास बिक्री या विपणन में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालिक एमबीए या पीजीडीएम होना चाहिए आपके पास। बिक्री या विपणन में आपके पास एमबीए या पीजीडीएम होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में 4 वर्ष का आपके पास पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसमें इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो यहाँ जब नीचे की तरफ आएंगे तो अब इसको देखेंगे कि इन्होंने किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंट में टोटल 16 वैकेंसी आई हुई हैं। इसमें आपके पास चार्टर्ड अकाउंट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। बात करेंगे नीचे की तरफ तो इसमें यहाँ पे इन्होंने आईएएस यानी सूचना प्रणाली की इन्होंने अलग से वैकेंसी दे रखी है। इसमें दे रखा है निश्चित अवधि अनुबंध
तो जब आप नीचे की जब टिप्पणी के पास आएंगे तो इसमें लिखा है नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष की होगी, यानी इसमें आपकी टोटल जो आपकी अवधि होगी वो आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा। अगर आपने सही अगर आपने सही काम किया, आपका प्रदर्शन सही रहा, तो आपका 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ये जो आपके सूचना प्रणाली की वैकेंसीज हैं ये इनके लिए है। आपकी इसमें 7 करीब 8 लाख पर ईयर आपकी इसमें सैलरी बन जाएगी, और अधिकतम एज आपकी जो इसमें 29 है, लेकिन इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो इसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस या आईटी इंजीनियरिंग में के साथ बीटेक में 4 वर्ष का आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए या डेटा विज्ञान में आपके पास स्नातक होना चाहिए, नहीं वो पीजी होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे इन्होंने वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ पे इन्होंने सैलरी, प्रासंगिक आपका पूर्ण वर्षों का अनुभव यहाँ पर दे रखा है, और आपकी एज क्या बनेगी वो दे रखा है। बात करेंगे इंजीनियरिंग कार्य में इन्होंने जो दे रखा है कि मैकेनिकल, आपके पास मैकेनिकल एवं उत्पादन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल, अगर अगर आपका इलेक्ट्रिकल मूल विषय है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसे अगर आप केमिकल में हैं तो आपके पास केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एवं पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन चीज़ों में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने चार्टर्ड अकाउंट भी दे रखा है। चार्टर्ड अकाउंट ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड सहित सीए फाइनल परीक्षा में आपके पास न्यूनतम 50% आपके पास होने चाहिए। विधि अधिकारी में अन्य रिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप 60% होना चाहिए, और अन्य के लिए 55% है, और अन्य सभी पदों के लिए यहाँ पे इन्होंने योग्यता दे रखी है कि आपके पास कितने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए, और जो अन्य पद हैं उन सभी के लिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और बाकी के लिए 50% होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कार्य अनुभव दे रखा है कि आपका जो एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक तो या इस पोस्ट में है, दूसरा इन पोस्ट में जो आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो आपका किन किन फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वरिष्ठ अधिकारी बिक्री में फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपके पास गैस, पेट्रोलियम, ल्यूब्स, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक इंजीनियरिंग, उत्पाद, इन सब में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। और आपकी काम क्या रहेंगे, क्या क्या आपके उत्तरदायित्व रहेंगे, इन सब को आप देख लेना। अगर आप जिस भी फील्ड में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें आपको देख लेना। ऐसे ही वरिष्ठ अधिकारी बिक्री में इन्होंने दे रखा है आपका किन किन फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके क्या काम रहेंगे। ऐसे आपका वरिष्ठ अधिकारी बिक्री, प्रत्यक्ष बिक्री में आपका क्या क्या किन किन फील्ड में आपके पास अनुभव होना चाहिए। जैसे इसमें गैस में है, पेट्रोलियम है, ल्यूब्स है, सेम लगभग वही दे रखा है। और फिर बात करेंगे वरिष्ठ अधिकारी ईवी चार्जिंग स्टेशन, इसमें आपके पास ऑटोमोबाइल में, ईवी उद्योग में, इन सब में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना। आपकी भूमिकाएं आपकी क्या रहेंगी, आपके काम क्या रहेंगे, वो भी इसमें आपका दे रखा है। और जैसे महाप्रबंधक कंपनी सचिव का कार्यालय, इसमें भी आपके पास कंपनी अधिनियम, नियमों विनियमों, इन सब में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, इसमें आपके पास परीक्षण में, विश्लेषण में, R&D में, गुणवत्ता नियंत्रण में, इन सब में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे विधि अधिकारी में भी आपके पास विधि अधिकारी मानव संसाधन, तो आईटी सुरक्षा प्रबंध में आपके पास किन किन फील्ड में अनुभव होना चाहिए। जैसे आईटी सुरक्षा प्रबंध में देखेंगे तो आपके पास फायरवॉल, आईपीएस, एपीटी, ईमेल सुरक्षा, वेब सुरक्षा, एसओसी उपकरण, एसआईआईएम या खतरे से निपटने का अनुभव, फोरेंसिक करने का अनुभव, वेब एप्लीकेशन सुरक्षा में अनुभव, तो इन सब में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप आईटी सुरक्षा प्रबंधन में फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप जिस फील्ड में फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उसके एक्सपीरियंस को आप देख लेना, किन किन फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और आपके क्या क्या रोल रहेंगे।
नेटवर्क एवं संचार एनालिटिक्स में। अब आपका इसमें क्या रहेगी चयन प्रक्रिया में आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका ग्रुप टास्क होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। मूट कोर्ट होगा केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल विधि अधिकारियों के लिए जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया है। बाकी सामान्य योग्यता में आपके दो कंप्यूटर आधारित टेस्ट जब लागू हो में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इसमें आपके दो पार्ट होंगे। सामान्य योग्यता में आपका अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता परीक्षण और बौद्धिक क्षमता परीक्षण, इन सब के आपके पेपर होंगे। और दूसरे में आपका तकनीकी व्यवसाय का आपका ज्ञान, यानी आप जो आपकी डिग्री है, जिस आप बैकग्राउंड से आते हैं, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसमें यही है, आपका वही सैलरी दे रखा है, आपकी क्या क्या सैलरी बनेगी। आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी आपका होगा, मेडिकल टेस्ट में क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका आगे होगा। प्लेसमेंट इसमें लिखा है कि शुरुआत में आपको किसी भी डिवीज़न या किसी भी एसयू विभाग में आपको रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी कॉरपोरेशन की और सेवाएं हैं उसमें आपको रख सकते हैं। परिवीक्षा यानी इसमें दे रखा है चयनित अधिकारी शुरुआत में 1 वर्ष के लिए आपका 1 वर्ष के लिए आपको रखेंगे और फिर उसके बाद फिर वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। यानी 1 साल की आपकी टोटल ट्रेनिंग रहेगी। और जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक है, उनको केवल 6 महीनों के लिए उनसे प्रतिमाह 5,000 रुपये की कटौती की जाएगी, जो बाद में वापसी भी कर दी जाएगी, इसमें लिखा हुआ है। बाकी इसमें आरक्षण भी दे रखा है, इसको आप देख लेना। जो जिनमें वेतनमान 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक है, उसमें अनुसूचित जाति के 29 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जनजाति की 16 वैकेंसी हैं और ओबीसी की 61 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 21 हैं और अन्य रिजर्व की 88 वैकेंसी। जिनकी सैलरी 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक है, उनमें अनुसूचित जाति की आपकी 9 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जनजाति की आपकी 8 वैकेंसी, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, अन्य रिजर्व की आपकी 18 वैकेंसी हैं। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे आपकी यहाँ पे पात्रता दे रखा है पीडब्ल्यूडी वगैरह की और जो भी आपके हैं यूआर वगैरह की, अन्य रिजर्व की। नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी आवेदन शुल्क आपका यहाँ पे दे रखा है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये है और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य रिजर्व के लिए आपका टोटल 1100 रुपये है, भुगतान आपको करना पड़ेगा। बाकी आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको केवल www.hindustanpetroleum.com पर जाकर के कैरियर करंट ओपनिंग में जाकर के इस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ये टोटल आपका ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। अनुसूचित जाति पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।